गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज का ये प्रोग्राम स्पेशली अरेंज किया गया है शाम गज़ल, एक खिराजी अकीदत, गज़लों के बादशाह शहंशाह जिनका नाम हर इंसान बड़े एहतराम और अदब के साथ लेता है। जी हाँ, जगजीत सिंह जी एंड निदा फाजली। दोनों की कमाल की केमिस्ट्री थी, जैसे बने ही एक दूसरे के लिए हों। जब गज़ली गीत निदा फाजली ने लिखे और जगजीत तक हर एक के दिल पर नक्श हैं, मौजूद हैं। जगजीत जी के गुजर जाने के बाद निदा साहब का हाल कुछ ऐसा हो गया जैसे जिस्म तो चला गया मगर रूह आत्मा रह गई। और कितनी बेचैन थी वो आत्मा। आखिरकार 2 साल के बाद जगजीत जी के बर्थडे के दिन 8 अक्टूबर 2015 को निदा फाजली साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। रूह अपने जिस्म के पास चली गई, शरीर और आत्मा फिर से मिलन हो। आंखें एक ही हैं, ख्वाब दूसरे की, और ख्वाब हैं तो ख्याल हैं। नाम से भी दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। निदा का मतलब आवाज होता है, जगजीत जग को जीतने वाला, और यही दोनों अगर मिल जाएं तो जग को जीतने वाला और जीतने वाली आवाज। दोनों ने मरकर भी अमर हो गए। इनकी गजलें गीत रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगी। ये प्रोग्राम हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की एसोसिएशन से हमने करा है। तो मैं थोड़ा सा हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूंगी आपको। हौसला के ये सिंगर जिन्होंने इन दोनों को कभी देखा नहीं, सिर्फ आवाज से पहचाना है, इसीलिए आज हम इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा इनकी आवाज के जादूगरों को समर्पित किया है। और साथ में ये जानने की कोशिश की है कि why they are deprived of their cultural rights and for equal opportunity in culture। क्या कमी है इनमें, ये तो सुनकर आपको ही फैसला करना है कि आवाज में एबिलिटी, फिर इनके साथ ये नाइंसाफी क्यों, खास तौर से रियलिटी शोज में, जो कि हमारे इन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों ने काफी देखा है, सहा है। सफर लंबा है, रास्ता कठिन है, मगर हौसला तो साथ है। क्या आप भी साथ हैं? ये भी एक सवालिया निशान है जिसका जवाब शायद हमें बाद में मिलेगा। जिंदगी हैं, रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए है वही इंसान है। नहीं, 1 नंबर तो वो है ना, नहीं 2 नंबर क्या है। इससे पहले हम आज नगमों के सुनने का थोड़ा सा इंतजार करें और काफी बातें करते हैं हौसला के थोड़े से इसके बारे में कि क्या क्या हम करते हैं। हमारे ट्रस्ट का मकसद है सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना, इनकी सोच में तब्दीली लाना। इन लोगों के लिए जो किसी वजह से अपने शरीर के किसी हिस्से से महरूम हो गए या वंचित हो गए, या तो कुदरती या फिर किसी हादसे की वजह से, ये है डिफरेंटली एबल्ड, विजुअली इम्पेयर्ड। इन लोगों को समाज में डिग्निटी, इक्वलिटी देना और इनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना, ये भी इस सोसाइटी का मकसद है। ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ये ट्रस्ट बाहर निकालता है ताकि इनको एक इज्जतदार मुकाम दिला सके। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है इसकी पहचान, आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में जाना जाता है, पहचाना जाता है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सोच शायद वो नहीं है, हमारा नजरिया बदल गया है इन लोगों के लिए। Talent cannot be measured by ability or disability. If it is there, it should be recognized by one and all. और हम यही कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हर रात की सुबह होगी, अंधेरे के बाद उजाला जरूर होगा, सोच भी बदलेगी, साथ भी मिलेगा। आज इस स्टेज से मैं 3-4 बातें करना चाहूंगी। हमारी एनजीओ दूसरी एनजीओ से थोड़ा सा अलग काम करती है। हम सब एक लेयर नीचे हटकर काम करते हैं। वक्त कम है इसलिए संक्षेप में बात करते हैं। जब इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं या बाद में इस पोजीशन में आ जाते हैं, पहला सामना होता है फैमिली से, फिर रिश्तेदार, आस पड़ोस, फिर स्कूल कॉलेज का नंबर आता है। पेरेंट्स कुछ टाइम तक इन बच्चों को बाहर नहीं निकालते, किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको समाज से डर है। हमने अपनी सोच ऐसी बना ली है। मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से, जब भी घर में इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं, माँ बाप, घर वाले मायूसी की चादर ना ओढ़ें, गमगीन होकर इन बच्चों को एक बोझ ना समझें, इनको प्यार दें, हौसला दें। ये बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं। इन बच्चों को आपकी ज़रूरत है। गर्व से आप इनको सामने लाइए,
आपका साथ इनको किसी हेलन केलर या स्टीफन की पहचान से आगे ही बढ़ाएगा। नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी। पेरेंट्स इनको बताएं क्या हुआ अगर तुम में कुछ कमी है। यू आर बेटर देन अदर्स। सोशली सिक्योर्ड हो जाएंगी। इन बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को स्कूल भेजें, इनके हुनर की पहचान करें। हम सब की ड्यूटी है। ट्रेन में इन लोगों का कोटा होता है, किराया कम लगता है, मगर ट्रेन इस्तेमाल करने के लिए कितनी दिक्कत आती है। सीनियर सिटीजन तक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेट्रो काफ़ी हद तक फ्रेंडली है। हो सकता है कि सर हमारी इस रिक्वेस्ट से सरकार काफ़ी कोशिशें करे। काफ़ी कुछ हमारे कहने से इन 2-3 सालों में सरकार ने हमारी बातें सुनी हैं। अब आपने ऐड भी सुनने शुरू किए होंगे ऑल इंडिया रेडियो में कि इनके फ्रेंडली वो करिए, रहिए, रास्ते इनके फ्रेंडली बनाइए, इनको किसी कचरे की पेटी में मत डालिए, रेल के डब्बे में मत डालिए, इनका साथ दीजिए। आइए, बस हमको ये नज़र के चश्मे की नहीं, नज़रिए के बदलने की बात है। अगर ये बदल गया, हज़ारों करोड़ों इस तरह के लोग खुदकुशी करने से बच जाएंगे। प्रोग्राम शुरू करने के तरफ चलते हैं। इस तेज रफ्तार जिंदगी में निदा फाजिली और जगजीत सिंह, जिन्होंने अपनी गजलों को एक नई पहचान दी। गजल को आम आवाज में ऐसी कशिश थी जो लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी। आसान जबान में हाले दिल बयान करना। जगजीत जी कहते थे, गजल एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। जो भी वर्ड उभर कर आए, इसके इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि जो लैंग्वेज नहीं जानता वो भी समझ ले कि क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए इनकी गजल और गीत हर खास आम की जबान पर मशहूर हो गए, सबके दिल में उतर गए, जहन में बस गए। बेहतरीन काम में बैठे हुए लोग भी वही गजलें, वही गीत सुनते थे। बराबर में रिक्शा और ठेला चलाने वाला भी उससे आम लोगों तक पहुंचने की उनकी आवाज है। इतने ही सेटल होते, थोड़ी बातचीत करते। पहली गजल आपके सामने लेके आएंगे सागर। उनके लिए मैं कह दूं कि एक तो पहली बात ये कि कोई बहुत प्रोफेशनल सिंगर नहीं है ये। हम सब मिलजुल कर ही आपस में एक रास्ता बना लेते हैं और ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहली गजल लेके आ रहे हैं, सागर को स्टेज पे ले आए प्लीज। लिखा था राशि में आज, खजाना दौलत मिल सकता है कि अचानक गली में दोस्त पुराना दिख गया। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।